तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं यज्ञ कॉमिक सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि बुल्सआई प्रेस की ही एक कॉमिक सीरीज़ है। तो बिना किसी देरी के चलिए करते ही इस वीडियो को शुरू। दोस्तों इस यज्ञ कॉमिक सीरीज़ में अब तक 4 कॉमिक्स प्रकाशित हो जा चुकी है, जो कि साल 2019 से लेकर साल 2023 के बीच में आई है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक यज्ञ 5, जिसमें यज्ञ की ओरिजिन स्टोरी बताई गई है, वो भी रिलीज़ हो चुकी है, जिस पर कि मैं एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। फिलहाल बात करें यज्ञ इस 1 की, तो ये साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये आप इसका कवर आर्ट देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे 90s के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जो कि सिर्फ यज्ञ को ही दिखते हैं। अब जो भी 90s के रीडर्स है उनके लिए तो ये किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं होगा। हालांकि मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं है। और बात की जाए यज्ञ इस 2 की, तो इसका कवर आर्ट भी आप देख सकते हैं कि एक ही कहानी दोनों कॉमिक्स में चल रही है। और बात की जाए इसकी टीम की, तो इसके लेखक है नितिन मिश्रा, चित्रांकन किया है सुशांत पंडा एवं जोहेब मोमिन ने, रंगसज्जा नवल थानवाला एवं प्रसाद पटनायक और बाकी की टीम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात की जाए इस 2 की, तो इसमें भी लगभग वही टीम है जो इस 1 में थी। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, बस सुशांत पंडा जी नहीं है। पार्ट 1 में पार्ट 1 का आर्टवर्क मुझे इन चारों कॉमिक्स में सबसे बेस्ट लगा था। इसमें प्रज्ञा, जो कि यज्ञ के अल्टर ईगो या कहे यज्ञ बनती है, उसकी स्टोरी दिखाई गई है, जो कि एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट है। ये कुछ 90s के कैरेक्टर्स का हल्का सा इंट्रो। ये कहानी गोवा में सेट है, जिसमें 2 गैंग्स के बीच में गैंग वार चल रहा होता है। और इसी बीच में फंस जाती है प्रज्ञा परासर, जो कि हमारी मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। ये कॉमिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है और 80 और 90 का दौर, जो कि इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री का गोल्डन एरा भी कहा जाता है, उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या है, वो इसमें सफल होती है, यानी यही इसमें दिखाया गया है। और एक बार तो ऐसा भी होता है कि जब ये मरते मरते बचती उन दोनों गैंग्स के शूट आउट में। तो ये इसमें दिखाया गया है। एक तरह से हमारी इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री की आज के समय में हालत क्या है, वही इसमें दिखाई गई है। यही एक वजह थी जिस वजह से मैंने इस कॉमिक को मंगवाया था। और इसी की कहानी इसमें आगे बढ़ती है। और इसका जो मेन विलन है वो है रक्तपुला। ये इशू 2 के बारे में आप हल्की सी समरी देख सकते हो। ये इशू 1 की, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह, जो दोनों कॉमिक्स से इसमें मैच्योर कंटेंट आपको देखने का मिलेगा। तो आपकी एज अगर 18 साल से ऊपर है तो ही आप इसे पढ़िएगा। बच्चों के हाथ में देने की चीज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं आर्ट वर्क इसका मुझे डिसेंट लगा इस 2 का। हालांकि पार्ट 1 का ही सबसे बढ़िया है। थोड़ा सा फ़र्क आपको इसमें दिख सकता है 19-20 का। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेटिंग्स की। बात की जाए इशू 1 की, तो इशू 1 की स्टोरी के लिए मैं इशू 1 को दूंगा 4.9 की रेटिंग्स आउट ऑफ 5। और इशू 2 को भी 4.9 की ही रेटिंग्स दूंगा स्टोरी के लिए। आर्ट वर्क की बात की जाए तो इशू 1 को मैं देता हूँ 4.8 और इशू 2 को मैं देता हूँ 4.6। तो ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो इशू 1 की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.85 और इशू 2 की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4. तो दोस्तों बात की जाए यज्ञ इशू 3 मौत का सौदागर, तो उसका मेन कवर जो है वह आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। हालांकि ये मेन कवर नहीं है, ये वेरिएंट कवर है। इसका मेन कवर क्या है उसकी इमेज आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। और ये यज्ञ इशू 4, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। यज्ञ इशू 3 में हमारे टीम कुछ हद तक चेंज हो गई है। पहले तो उसके लेखक निखिल जी थे, यहाँ पर सुदीप मेनन जी ने इस कहानी को लिखा है। और आर्टिस्ट भी चेंज हुए। गेड़ा बेलविसो, ये एक इटालियन आर्टिस्ट है, उन्होंने ही इस कॉमिक बुक में आर्टिस्ट का काम किया है। अब ये जो तीसरी कहानी है यज्ञ मौत का सौदागर, ये मुंबई में सेट है। यहाँ पर कोई कातिल जो है बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर रहा था। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम एंट्री होती है प्रज्ञा पारासर की मुंबई में, जो कि कॉमिक कॉन के लिए यहाँ पर मुंबई आई हुई है। ये अंदर के कुछ पेजेस यहाँ पर वो मुंबई के कॉमिक कॉन में पहुँचते। और यहाँ पर हमें ये पीछे राज कॉमिक्स भी दिखाई गई है। ये डोगा का मास्क
लगाए हुए घूमता हुआ ये एक शख्स, और ये बुलसाई प्रेस की और कॉमिक इंडस्ट्री के कुछ जाने माने नाम जिनका जो भी इसमें दिखाए गए हैं। अब बात की जाए इस पूरी कहानी की, मैं आगे और ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देता हूँ। तो प्रज्ञा पारा सर पर ही शक जाता है कि कहीं इसने तो वो खून नहीं किया, ऐसा पुलिस को लगता है। लेकिन क्या वो खुद को इनोसेंट साबित कर पाते हैं या नहीं, और क्यों ये मर्डर हो रहे हैं और इसके पीछे किसी का हाथ है, इसके आगे इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ये कहानी भी बहुत बढ़िया है। हाँ, हालांकि आर्ट वर्क मुझे पहले 2 पार्ट्स के कंपैरिजन में एवरेज लगा। बात की जाए रेटिंग्स की, तो स्टोरी के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 4.8। वही आर्ट वर्क के लिए मैं इसे दूंगा 3.9। तो ओवरऑल रेटिंग होगी इस कॉमिक की 4.35। और अब अंत में बात की जाए यज्ञ इशू 4 की, तो इसमें यज्ञ का क्रॉसओवर हो जाता है बुलसाई प्रेस कॉमिक यूनिवर्स के और 2 कैरेक्टर्स अधीरा और मोही से। अगर आपने इनकी कॉमिक्स पढ़ रखी है तो आपको पता है कि ये ज़ॉम्बीज से लड़ने वाली 2 फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। बात की इसकी टीम भी लगभग यहाँ पर कार्टून फॉर्मेट में टीम का इंट्रोडक्शन किया गया है, ये भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। हालांकि आर्ट वर्क की बात की जाए तो देखिए, पहला ये पेज मुझे एवरेज लगा, लेकिन अगले 3-4 पेजेस को देखकर ऐसा लगा था कि आर्ट वर्क बहुत बढ़िया है, लेकिन बाद में फिर वही एवरेज आर्ट वर्क ही देखने को मिलता है। ये एक बात मुझे थोड़ी सी निराश करने वाली लगी, क्योंकि पहले 2 कॉमिक्स का आर्ट वर्क जो है वो बहुत बढ़िया था, लेकिन तीसरे और चौथी कॉमिक्स में आर्ट वर्क थोड़ी सी कमी लगी, थोड़ी सी नहीं बहुत कमी लगी मुझे। लेकिन बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें आर्यक जो कि एक दुष्ट आत्मा रहती है, वो इस लड़के के अंदर आ जाती है और वो दूसरों को मारकर उनकी आत्मा लेने का काम करता है। तो और इसमें अधीरा मोही जब मिलती है तो पहली मुलाकात में जो है वो यज्ञ पर हमला कर देती है, ये समझकर कि वही असली विलन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये देखिए, अधीरा और मोही इनकी एंट्री कुछ इस तरीके से हुई थी। ये बात की जाए कहानी की, तो कहानी तो बहुत बढ़िया है इस कॉमिक की। आर्ट वर्क हालांकि कुछ हद तक मुझे थोड़ा सा वीक लगा इस कॉमिक में, लेकिन शुरुआती के कुछ पेजेस का अच्छा है। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो स्टोरी के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 4.8 की रेटिंग, वही आर्ट वर्क के लिए दूंगा 3.9 की रेटिंग। तो ओवरऑल इस कॉमिक की रेटिंग हो गई 4.35। तो ओवरऑल बात की जाए इस कॉमिक सीरीज़ की, तो कहानी के मामले में ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है। हाँ, आर्ट वर्क का मुझे थोड़ा इशू लगा, क्योंकि जैसे जैसे इशू आते गए आर्ट वर्क की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी पहले 2 कॉमिक्स में उतनी, लेकिन तीसरी और चौथी कॉमिक्स में काफ़ी कम लगी मुझे। इनफैक्ट चौथी कॉमिक्स में तो मुझे एवरेज लगी, तीसरी कॉमिक में तो थोड़ी डिसेंट थी। अब बात की जाए इसकी आने वाली 5वीं कॉमिक्स की, तो वो यज्ञ ओरिजिन है। ये देखिए, आप यज्ञ 4 के अंत में ही देख सकते हैं। यज्ञ 5 के कुछ पैनल्स दिए गए हैं, इसमें यज्ञ की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, और जिसका नाम यज्ञ की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसका नाम होगा यज्ञ उत्पत्ति। मैंने ऑर्डर कर दिया है, और अगला वीडियो आई होप कि मैं यज्ञ उत्पत्ति पर ही बनाऊँ, उस कॉमिक का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा, जो कि इस यूट्यूब चैनल का पहला अनबॉक्सिंग वीडियो होगा। ओवरऑल बात की जाए स्टोरीज़ तो काफ़ी बढ़िया है इस पूरी कॉमिक सीरीज़ की। आर्ट वर्क हालांकि आखिरी 2 कॉमिक्स का मुझे एवरेज लगा, और उम्मीद करता हूँ कि 5वें कॉमिक में जो है वो आर्ट वर्क और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और दोस्तों, यहीं पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको इसी तरीके की कॉमिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।